हेलो दोस्तों। और आईफोन 16 के कुछ लीक्स सामने आए हैं। और ये जो लीक्स है इसमें आपको आप देख ही सकते हो कि आईफोन 16 में कैमरा का जो लेआउट है अभी का जो था और अभी जो 16 में दिखाई दे रहे हैं ना वो काफ़ी चेंज हो चुका है। और ऐसा लेआउट ना जब आईफोन एक्स एक्स आर आया था ना, एक्सआर नहीं, एक्स और एक्स मैक्स मैक्स जैसा दिखाई दे रहा है ज़्यादा। मतलब अगर वाइट कलर का अगर आप फ़ोन देखोगे ना तो जो वाइट कलर है वो सेम टू सेम उसके जैसा ही लगता है। सिर्फ उसकी जो बॉर्डर्स है ना वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। लेकिन ना इसके लीक्स में कुछ चेंजेस ये हुए हैं कि जो आईफोन 16 का मॉडल रहेगा वो अभी 6.1 इंच का है। तो जो नया 16 आएगा तो वो 6.3 इंच का रहेगा। और जो प्रो मैक्स मॉडल आएंगे वो प्रो मैक्स में 6.9 इंच साइज रहेगी। तो आप देख सकते हो कि साइज जो है वो बढ़ रही है। ओके, तो 6.1 का 6.3 हो गया और 6.7 का 6.9 इंच हो गया। तो इसका फ़ायदा ना बाद में बैटरी में भी मैं आपको बताऊंगा कि बैटरी भी थोड़ी सी बढ़ गई है। और ये जो भी लेफ्ट और राइट साइड का इतना कुछ इमेज नहीं दिखाई दे रही है इसमें। तो ये इसमें एक कैप्चर बटन भी होगा। तो एक्शन बटन जो अभी आ रहा है ना, तो वो एक्शन बटन अब आईफोन 16 के ई मॉडल्स में आएगी। ओके, और इसमें आएगी A18 चिप और इसमें आएगा वाईफाई 7। और जो नेक्स्ट जो चेंजेस होंगे वो होंगे एक्शन बटन में और कैप्चर बटन में। अब एक्शन बटन तो आपको मालूम है कि जो 15 प्रो मैक्स और प्रो मॉडल आते हैं उनको एक्शन बटन आता है, लेकिन जो 15 मॉडल्स है ओनली आईफोन 15 और 15 प्लस तो उसमें एक्शन बटन नहीं आते। तो जो 16 लाइन आएगी उसमें 16 को ही एक्शन बटन मिलेंगे। और आप एक्शन बटन से शॉर्टकट्स, कैमरा, फोकस मोड, ट्रांसलेशन ये सब कर सकते हो। और उसके साथ ही उसी के नीचे एक और बटन आएगा, उसको कैप्चर बटन कहा जाएगा। अब ये कैप्चर बटन से क्या क्या होगा, फोटो या फिर हम उसका कुछ कस्टमाइजेशन भी उसमें कर सकते हो, ये तो अभी तो पता नहीं। लेकिन कस्टमाइजेशन का भी चांस होगा शायद। तो ये जो दो बटन्स है वो इंट्रोड्यूस करेगा एप्पल नए 16 और 16 प्रो मैक्स मॉडल में। और जो इसमें चिप आने वाली है ना वो है A18 बायोनिक चिप रहेगी। और ये सारे मॉडल्स के लिए A18 ही चिप रहेगी। मतलब 16 के लिए भी A18 मिलेगी आपको और 16 प्रो के लिए मिलेगी। सिर्फ इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या हो सकते हैं ना, कि जो प्रो और प्रो मैक्स मॉडल रहेंगे उनको ज़्यादा कोर्स मिलेंगे। तो उनका जो परफॉर्मेंस है या फिर उनका जो जीपीयू का कोर रहेंगे ना वो अच्छे रहेंगे, ताकि कैमरा जो वैसे भी प्रो मॉडल्स में 3 कैमरे रहते हैं और वो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ये जो है प्रो और प्रो मैक्स में मॉडल में ज़्यादा कोर्स मिलेंगे। लेकिन सबको A18 ही चिप मिलेगी, ये अच्छी बात है। मतलब 16 को भी A18 चिप रहेगी, अभी के जैसा नहीं है कि पुराना वाला चिप देते हैं नॉर्मल मॉडल को और प्रो प्रो मैक्स मॉडल को देते हैं नया वाला चिप। तो ये नहीं रहेगा। और इसके साथ आएगा 5G का एक मॉडेम, कॉलकॉम्स का स्नैपड्रैगन 875। तो जो 5G टेक्नोलॉजी में जो इफ़िशियंसी है ना वो ज़्यादा बढ़ेगी। मतलब जो 5G अभी पुराने जो 5G वाले फ़ोन रहेंगे ना उससे ये मॉडेम बहुत अच्छा है। तो ये मॉडेम आपको अगर आप मॉडेम सारे फ़ोन्स में आएगा या फिर प्रो मैक्स में आएगा ये तो नहीं पता। लेकिन जब जिसमें भी होगा ना उसका जो 5G की इफ़िशियंसी होगी वो बढ़ेगी। और उससे क्या होगा ना कि बैटरी भी कम बैटरी कम कंज्यूम करेगा। तो ये भी इसका फ़ायदा होगा।
और जो नेक्स्ट है तो सभी आईफ़ोन में टाइप सी ही आएगा, जैसे कि 15 से ये शुरू हो चुका है। तो उसके साथ ना एक वाईफ़ाई 7 आएगा आईफ़ोन 16 के सारे मॉडल्स में। और यहाँ पे थोड़ा-सा मैं इसको ना गेम चेंजर बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये जो है ये लगभग ढाई गुना बेहतर है वाईफ़ाई 6 से। ज़्यादा स्पीड भी आएगी और ज़्यादा कंसिस्टेंसी भी मिलेगी, और ये जो है ना ये 320 मेगाहर्ट्ज़ के चैनल को भी सपोर्ट करता है। और जो होता है ना 4K क्वाड्रेक्चुअल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो कॉम टेक्नोलॉजी होती है ना, वो भी ये सपोर्ट करता है। तो जो ट्रांसफर स्पीड मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा, और लेटेंसी बहुत कम होगी, और कनेक्टिविटी में आपको ना एकदम स्टेबिलिटी मिलेगी वाईफ़ाई 7 में। तो ये जो वाईफ़ाई 7 है ना ये सारे के सारे मॉडल में रहेगा। और जो कैमरा है ना, कैमरा में शायद अच्छा मतलब 48 मेगापिक्सल का ही कैमरा रहेगा, लेकिन उसमें आएगा सुपर टेलीफोटो पेरिस्कोप कैमरा, जिससे क्या होगा ना जो ऑप्टिकल ज़ूम होगी ना वो बढ़ेगी। मतलब अभी ये जब आएगा तभी बता सकते हैं कि कितना ऑप्टिकल ज़ूम बढ़ेगा और उसका क्वालिटी कितना अच्छा रहेगा। एप्पल तो वैसे क्वालिटी थो रिड्यूस नहीं करता है, जब भी आप ज़ूम ऑप्टिकली भी करते हो फिर भी हो ही जाता है वो थोड़ा बहुत तो। ज़ूम जब भी करोगे आप तो वो जो फ़ोटो की क्वालिटी होती है वो कम होती है, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर से उसमें कुछ चेंजेस हो गए iOS 18 में तो उसका फ़ायदा हमें मिलेगा। उसके बाद आती है बैटरी, और जो बैटरी है ना वो 16 में 3355 एमएच की बैटरी रहेगी। इसका मतलब लीक्स बहुत सामने आए हैं, लेकिन जो 16 प्रो और प्रो मैक्स रहेगी ना उसका प्रो की शायद इतनी रह सकती है 3355, लेकिन जो प्रो मैक्स रहेगी उसकी बैटरी अगर वो लो, क्योंकि डायमेंशन बढ़ रहे हैं। 6.7 इंच का जो पुराना आईफोन था अब 6.9 इंच का रहेगा, तो डायमेंशन में चेंज होगा तो बैटरी की कैपेसिटी भी मतलब बैटरी के लिए जगह बढ़ती है। और उसमें एप्पल उसमें भी बैटरी की कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो जो पुराने मॉडल्स हैं ना उससे कम से कम 200 तो 300 का 300 एमएएच की बैटरी ना प्रो मैक्स मॉडल में ज़रूर बढ़ेगी। और जो जितने भी मतलब iOS 18 आएगी ना उसमें एआई जो रहेगा ना वो थोड़ा-सा एडवांस होगा, और सिरी और एआई को वो एक साथ मिला के या सिरी में ही एआई डाल के कुछ अच्छा करने की कोशिश तो मतलब शुरू है। तो हम देखेंगे कि जब iOS 18 जून में शायद लॉन्च होगा, जून के इवेंट में, तो तब पता चलेगा कि कितना एआई में चेंजेस हो चुका है। और जो आईफ़ोन 16 रहेगा उसके बारे में एक बात बोलना मैं भूल गया कि उसके जो अभी तो 6 जीबी की रैम आती है ना, तो जो आईफ़ोन 16 रहेगा उसमें 8 जीबी की रैम रहेगी। और मैंने ये जो सारे रूमर्स या लीक्स है वो अलग-अलग सोर्सेस से लिए हैं, जो ऑथेंटिक है और उनकी हमेशा बातें ना सच होती है। तो ये जो मैंने बोला ये हमेशा मतलब 100% सच ही होगा, इसका कुछ गारंटी नहीं है। लेकिन मैंने बहुत सारा रिसर्च करके ये आपके सामने ये वीडियो बना के आपको बताने की कोशिश की है कि 16 में कैसा चेंजेस होंगे। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। और आपको कुछ भी आईफ़ोन या विंडोज़, एंड्रॉयड, मैकओएस के बारे में कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट में उसका कुछ भी छोटा-सा कमेंट कर दो, मैं उसमें ज़रूर वीडियो बनाऊँगा या फिर आपको रिप्लाई तो मैं करूँगा ही। थैंक यू।